मित्रों, जय सच्चिदानंद। मित्रों, आपको ध्यान होगा, एक मैंने वीडियो डाली थी 1 लाख रुपए अपनी फीस वाली। तो वो फीस जो थी मेरी अपनी नहीं है। वो बताया भी गया था कि भाई आप ही लोगों के हाथों से खर्च होगा पैसा और समाज सेवा के लिए लगेगा। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं लेना और ना ही आप इस काबिल हैं कि मुझे कुछ दे पाएँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को जो मिला है ना, वो आप 100 करोड़ दे के भी नहीं ले सकते। जो मैं आपको लाख रुपए फीस, वो तो इसलिए है कि आप लोग मेरी वैल्यू समझो, है ना। नहीं तो खामा खा का मेरा फोकट में टाइम ख़राब ना करो। और फ्री का भी मेरा प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पे आप फ्री में आओ, क्वेश्चन पूछो, प्रसाद भी खाओ, कुछ ना कुछ आपको इनाम भी दिया जाएगा संस्था की तरफ से। दूसरी बात, एक मित्र ने जो है इस पे बोला है कि भाई आप कोई रामकृष्ण है क्या, आपको लाख रुपए देंगे। मैंने कहा भाई मैं रामकृष्ण से अलग हूँ और आप अगर सही मानो तो मैं उनसे थोड़ा ऊपर भी हूँ। ऊपर इसलिए हूँ कि वो तो कोई 5,000 साल पहले, कोई 10,000 साल पहले होके चले गए, है ना। आप उनसे तो 5 करोड़ रुपए दे के भी अब मिल नहीं सकते। वो तो क्या है कि उनकी मूर्तियों से मिल सकते हो आप, है ना। और मूर्ति आपको कोई जवाब देगी नहीं। और मैं जो आधा घंटे में आपको कुछ ना कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर और कुछ अच्छी बातें बता दूंगा। तो इसलिए मेरा कोई रामकृष्ण से कंपेयर नहीं है, ना ही मुझे राम बन के किसी रावण को मारना है ना। और ना ही कृष्ण बन के मुझे करोड़ों लोग मरवाने हैं, ना ही मुझे गोपियों के कपड़े चुराने हैं, है ना, नहाती हुई गोपियों के, और ना ही मुझे माखन चुराना है। तो कहने का मतलब ये है कि रामकृष्ण पहले हुए तो उनकी हजारों किताबें लिखी गई, उनको हजारों तरफ से दर्शाया गया, तो उनके बारे में मैं जानता हूँ बहुत कुछ। लेकिन रामकृष्ण मेरे बारे में नहीं जानते थे। अब आप कहोगे जी वो भगवान थे। वो भगवान नहीं थे मेरे भाई, वो भाग्यवान थे, है ना। आप कम से कम मेरे को उन लोगों से कंपेयर कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग भाग्यवान थे। तो पहली बात तो आप इस लायक हो नहीं कि आप मुझे कुछ दे पाओ। फिर भी मेरा टाइम ख़राब ना करो, इसलिए लाख रुपए आप ही के हाथों से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन पे खर्चवाने हैं। मुझे एक चवन्नी नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं अज्ञानी अशोक हूँ और मुझे ना कोई रामकृष्ण बनना है ना। और रामकृष्ण आपसे मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ ख़त्म हो गई ख़त्म हो गई। आप उनको उठाए घूम रहे हो, घूमते रहो। और जब रामकृष्ण थे तब रामकृष्ण से भी लोगों ने कुछ नहीं पाया, कृष्ण से दुर्योधन ने कुछ नहीं पाया, है ना। और इसी तरह से राम तो केकई के घर में ही जन्म लिए थे, केकई के बेटे ही थे। लेकिन ये सब कहने की बातें है कि उनकी रची हुई लीला थी। लीला तो मैंने भी रच रखी है अपनी सारी। इसी तरह आप सबने अपनी लीला रच रखी है। मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आप राम और कृष्ण के तुल्य बन सकते हैं, ठीक है। राम और कृष्ण से आप लोग कम नहीं हैं। बस आप सोए हुए हैं, सो के आपको पता ही नहीं अपनी वैल्यू, है ना। आप जैसे जंगल में राजा का बेटा गुम गया और वो जंगली जानवरों की तरह रहने लगा, साथ रहने लगा, फूल पत्ते खाने लगा। बाकी जब वो उसे पता ही नहीं था कि वो राजा का बेटा है, जब किसी को वो निशान से कुछ पता लग गया और उसने मिलवाया राजा का बेटा था, तो राज परिवार में जब वो आया तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ और मैं सतयुगी जीवन जीता हूँ। मेरे चैनल का नाम भी है ज्ञानी अशोक का सतयुग, और सतयुग में जीवन जीता हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, समझ लो बात। ना मुझे राम से लेना, ना कृष्ण से लेना। मेरे पिता परमेश्वर शिव निराकार, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर, करुणा के सागर, उनकी गोदी में मैं खेलता हूँ, ठीक है। उन्हीं से मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। और मेरे पास तो उसका दिया हुआ भौतिक भी और आध्यात्मिक भी दोनों ज्ञान है। भौतिकतावाद के लिए बात करूं तो मेरे पास दिया हुआ, भगवान ने सब कुछ दिया, मुझे पहले इस लायक बनाया। और मैं तो भैया दाता व्यक्ति हूँ, दाता।
ठीक है, भिखारी नहीं हूं मैं कोई भिखारी नहीं हूं कि तुम्हारी दया पे पलने वाला व्यक्ति हूं। मैं तो दाता आदमी हूं। मेरी तो हर टाइम इच्छा देने की चलती है, चाहे वो मेरा ज्ञान हो, ज्ञान देता हूं। धन भी मैं खर्चता हूं अपना, जितनी मेरी सामर्थ्य है, ठीक है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए रामकृष्ण से कंपेयर करने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। राम ने तो अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को जंगलों में छोड़ दिया था, है ना। मैंने कहा भी है कि एक अपनी पत्नी को छोड़ के भगवान बन गया और एक अपनी पत्नी को जुए में हार के धर्मराज युधिष्ठिर बन गया है। ये तुम चक्कर में मत पड़ा करो। कृष्ण की जो दुश्मनी थी ना, वो मतलब ज्यादा युधिष्ठिर से थी। अभी आप सोच के देखो कि किसी का पति अपनी पत्नी को जुए में हार जाए, तो जो जीता है वो तो कुछ भी उसके साथ कर सकता है, क्योंकि उसने जीता है ना उस चीज को। लेकिन कसूर किसका ज्यादा है, जिसने दाव पे लगाया या जिसने जीता, उसका कसूर है। तो इसलिए ये युद्ध जो है ना, द्रौपदी और कृष्ण का था और सारे समाज के साथ था। ये मत सोचना कि, लेकिन किसी ना किसी को तो मोहरा बनाना पड़ेगा। तो आप खैर इन बातों को छोड़ो, आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी ये बातें। आप अपनी दाल रोटी का जुगाड़ करो और धन के पीछे दौड़ो। और ये उन लोगों के लिए है जो मतलब धन से दुखी हैं। ये ज्ञान उन लोगों के लिए है जो धन से दुखी हो चुके हैं, जिनको अभी धन चाहिए, बहू चाहिए, बेटा चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, महल चाहिए, गाड़ी चाहिए। ये ज्ञान उनकी चीज नहीं है भाई। हाँ, इस चक्कर में मत रहा करो, तुम्हारे लिए ज्ञान है ये ज्ञान तो उन लोगों के लिए है जिनके पास अपार धन संपदा है, लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही है। वो रातों को उठ उठ के बोलते हैं मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो वो जो है, जो जानना चाहते हैं, ये उनके लिए। आप निश्चिंत रहो और प्रसाद वरसाद खाना होना हुआ करे तो प्रोग्राम में आ जाया करो। फ्री है वहाँ, सब कुछ इनाम भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। तो आप चिंता मत करो, 1 लाख 2 लाख की चिंता मत करो। दूसरी बात ऐसा है कि आपके जो डॉक्टर है ना, वो आपके पेशेंट को मार देते हैं और 50 लाख रुपए ले लेते हैं, और आप फिर भी उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। वकील है, वो केस हरा देते हैं, 1-1 करोड़ रुपए वकील फीस लेते हैं 1 तारीख की, कई, है ना। तो आप लोग उन्हीं से राजी रहते हो, उन्हीं से रहो। आपको जीवन जीने की कला, तो मैं तो वो कला सिखा सकता हूँ कि जो वकील 1 करोड़ का नहीं करा सकता, वो वकील 20,000 वाला आपका काम करा सकता है, बशर्ते कि आप ज्ञानवान होने चाहिए। इसी तरह आप बड़े से बड़े डॉक्टर पे जाते हो, है ना, उसकी जो है इसी तरह से कोई फीस कोई लंबी चौड़ी नहीं है। ये लाख रुपए तो शुरुआती फीस है। ये फीस कब 1 करोड़ में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी आप थोड़ा इंतजार करो, 1-2 साल का। आप टेंशन ना लो, आप अपने बाल बच्चों के साथ मौज मनाओ, ठीक है ना। जिसके दुख ना मिटे और जिस पे धन फालतू हो, वो मेरे से मिलो भैया, ठीक है ना। बाकी जाओ मंदिरों में मांगो जाके जो भी मांगना है तुम्हें, टेंशन ना लो। जय सच्चिदानंद।